Morning student, I am going to start now previous topic data file handling. In data file handling, we also read how to open file, how to close file, use open function, use close function, use read function and read line function और रीड लाइन्स फंक्शन। इन सभी को हमने देख लिया है कि फ़ाइल हम कैसे ओपन करते हैं और फाइल कैसे क्लोज़ करते हैं रीड मोड में, यानी सिर्फ रीडिंग के लिए। अब आज हम देखेंगे हाउ टू राइट फाइल, कैसे हम किसी फ़ाइल को नई फ़ाइल को बनाएंगे और उसमें कंटेंट लिखेंगे। ओके, तो राइटिंग टू अ फाइल, फर्स्ट we can write character into file by using following two methods. First, write string, and second, write line sequence of lines. First function is write function. It takes a string as argument and add to a file. We have to use slash and new line, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यू लाइन इन स्ट्रिंग फॉर एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। यानी इसमें हमें जब एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर के लिए हमें स्लैश एन डालना है, राइट फंक्शन को यूज़ करना है, यानी आर्ग्यूमेंट के थ्रू हम जो भी हमें फाइल में राइट करना है उसको इसके आर्ग्यूमेंट के थ्रू देंगे और लास्ट में स्लैश एन न्यू लाइन कैरेक्टर को डाल देंगे। ना नेक्स्ट, राइट लाइन फंक्शन। राइट लाइन्स फंक्शन, इफ़ वी वांट टू राइट लिस्ट tuples into the file, then we use write lines function. ओके, यदि हमें किसी टपल्स को यूज़ करना है या लिस्ट को राइट करना है फाइल में, तो हम क्या यूज़ करेंगे, राइट लाइन फंक्शन। एंड हाउ टू यूज़ इट देखते हैं। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को देखेंगे, राइट प्रोग्राम टू राइट डेटा इनटू अ फाइल। बच्चों, हम सबसे पहले देखेंगे, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि फ़ाइल को कैसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमने फ़ाइल को ओपन किया, f इक्वल टू ओपन hello.txt कॉमा w। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, w। राइट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, w। तो यहाँ पे सिंगल कोड में हम w दे रहे हैं, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, रीड मोड में सिंगल कोड में r दे रहे थे। तो यहाँ पे राइट मोड में अब फाइल खुलेगी। अब ये फाइल hello.txt रीड मोड में नहीं होगी, अब राइट मोड में होगी, यानी इसमें हम आप नया डेटा लिखेंगे। ये फाइल पहले से एग्जिस्ट होगी तो इस पर ओवर राइट हो जाएगा, और नहीं तो नया कंटेंट आप लिख सकते, एक नई फाइल hello.txt नाम की क्रिएट हो जाएगी। फिर f.write, यहाँ पे f.write फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं बच्चों। देखिए f.write फंक्शन, इस पूरी लाइन को हम ध्यान से देखेंगे। f.write फंक्शन में क्या हो रहा है कि आर्ग्यूमेंट के थ्रू हम देख रहे हैं, डबल इन्वर्टेड कोड में हमने क्या दिया, दिस इज़ फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम स्लैश एन। इस स्लैश एन को देना आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये पूरा एक स्ट्रिंग हो गया। एक स्ट्रिंग जो है, एक सिंगल स्ट्रिंग के लिए हम राइट फंक्शन को यूज़ करते हैं। f.write, दिस इज़ फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, f.write फिर यूज़ किया गया राइट फंक्शन को, आई एम राइटिंग डेटा स्लैश एन। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन, f.write टू अ फाइल स्लैश एन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 स्ट्रिंग्स हम फाइल में राइट कर रहे हैं। एक और स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट देखिएगा, प्रिंट डेटा रिटर्न सक्सेसफुली। इस लाइन को देना ज़रूरी नहीं है, बस हम देखना चाहते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है प्रॉपरली कि नहीं, ये राइटिंग प्रोसेस तीनों कंप्लीट हुई है कि नहीं, और उसके बाद हम फाइल को क्लोज़ करेंगे। अदरवाइज़ हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि हम ये प्रिंट फंक्शन नहीं देंगे तो हमारे जो आउटपुट है वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि इस फाइल में जो हमने किया है, पहला स्टेटमेंट से फाइल को ओपन किया राइट मोड में, फिर
थ्री लाइन्स हमने फाइल के अंदर लिखी है, यानी कि इस फाइल में hello.txt में, जो कि hello.txt में जाएगी, यहाँ शो नहीं होगी। प्रिंट से क्या होगा, सिर्फ ये स्टेटमेंट शो होगा, डेटा रिटर्न सक्सेसफुली, और फाइल क्लोज हो जाएगी प्रॉपरली। देख रहे हैं बच्चों, आउटपुट में आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ आउटपुट में आपको दिख रहा है डेटा रिटर्न सक्सेसफुली। ठीक है, तो जो भी कंटेंट है वो कहाँ चला गया, hello.txt फाइल के अंदर। यहाँ पे देखेंगे, अब हम hello.txt फाइल को भी देख लेंगे, उस फाइल में क्या है लिखा हुआ कंटेंट दिख रहा है कि नहीं, आप यहाँ पे देखेंगे। This hello.txt is created using our program. This is फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम, यही हमने फर्स्ट लाइन दिया था। यहाँ पे आप देखिए, वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, सेकेंड लाइन है आई एम राइटिंग डेटा, यहाँ आपको शो हो रहा है आई एम राइटिंग डेटा। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन है टू अ फाइल, यहाँ भी शो हो रहा है। इस तरह से आप देखेंगे कि जो हमने डाला है वो कंटेंट में है। आप नोटपैड से ओपन करके कंटेंट को देख सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से आप राइट फंक्शन का यूज़ करेंगे। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू अ फाइल कैसे करेंगे, फिर वही कंटिन्यू करते हैं। तो आपको अभी बहुत अच्छे से मालूम हो गया है फाइल ओपन करना राइट मोड में। फाइल को राइट मोड में ओपन करने के लिए पहले ही की तरह सारी वैल्यूज़ होंगी, बस मोड चेंज हो जाएगा। मोड आर की जगह क्या होगा, डब्ल्यू। यहाँ पे आप देख रहे हैं हम लोग अब मोड क्या ले रहे हैं, डब्ल्यू ले रहे हैं राइटिंग के लिए। ओके, यहाँ पे जो हम फाइल राइट करना चाहते हैं वो फाइल क्या है, data.txt। फाइल का नेम है data.txt। अब यहाँ पे बच्चों हमने एक लिस्ट लिया है। लिस्ट देख रहे हैं, फर्स्ट नाम की लिस्ट है जिसमें क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री। अब लिस्ट की हर एक वैल्यू के बाद स्लैश एन लगा हुआ है। इसमें आप हर, जैसे वहाँ पे ये नंबर ऑफ लाइंस एज ए ट्रीट करेगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंप्यूटर साइंस हर के बाद में स्लैश एन लगाना आपको मस्ट है। तो देखिए डबल कोड में फिजिक्स है, कॉमा डबल कोड में केमिस्ट्री है। ये आप एक लिस्ट बनाए हैं, ठीक है, लिस्ट क्रिएट किए। अब हम इस लिस्ट को राइट करेंगे। हमने पहले भी बताया था आपको कि लिस्ट को राइट करने के लिए हमें राइट लाइन्स फंक्शन यूज़ करेंगे। ये राइट लाइन्स फंक्शन को हम लिस्ट के लिए लिखेंगे। तो f.writeLines फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में हमने क्या दे दिया, लिस्ट, दैट इज़ फर्स्ट। प्रिंट डेटा रिटर्न सक्सेसफुली, ये एज अ मैसेज प्रिंट हो जाए, प्रोग्राम हमारा प्रॉपरली सक्सेसफुली रन हो तो। और f.close, f.close क्यों किया, जो फाइल हमने राइट किया है उसको क्लोज़ करने के लिए। और ये आपको कंपलसरी है कि आप f.close करेंगे बच्चों, ताकि प्रॉपरली हमारी फाइल बंद हो जाए, क्लोज़ हो जाए। अ प्रोग्राम टू यूज़ राइट लाइन फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, राइट लाइन फंक्शन। देखिए आउटपुट में क्या है, डेटा राइटिंग सक्सेसफुली, ये मैसेज आया। बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंप्यूटर साइंस ये कहाँ चला गया, data.txt की कंटेंट में। तो यदि आप data.txt को नोटपैड में ओपन करके देखेंगे या यहाँ भी ओपन करके देखेंगे तो आपको शो होगा बच्चों। देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए ओपन किया गया है। तो data.txt को यहाँ पे ये देखिए नोटपैड में ओपन किया गया। तो फर्स्ट क्या है, फिजिक्स है, देन केमिस्ट्री मैथ एंड कंप्यूटर साइंस। ओके, तो इस तरह से आप लिस्ट, टपल या सिंपल स्ट्रिंग को राइट कर सकते हैं फाइल में। नेक्स्ट हम देखते हैं राइटिंग टू अ फाइल, फिर कंटिन्यू करते हैं। राइटिंग का एक अनदर मेथड है बच्चों, वो देखेंगे। hello.txt फाइल इज़ ओपन यूजिंग विथ। अब हम विथ का यूज़ करेंगे, विथ के थ्रू हम फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अ प्रोग्राम टू राइट डेटा टू अ फाइल यूजिंग राइट लाइन फंक्शन मेथड। अब विथ के थ्रू हम यूज़ करेंगे तो क्या, सबसे पहले आप देख रहे हैं बच्चों, सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, विथ, फिर लिखते हैं ओपन फंक्शन।
ओपन में हमें क्या ओपन करना है, hello.txt फाइल नेम है, कॉमा w सिंगल कोड में देंगे, एज एफ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एज एफ ऑब्जेक्ट ले लिया गया है। इस तरह से भी आप पूरी लाइन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, याद में रखेंगे और इस तरह से भी आप यूज़ करेंगे बच्चों। विथ, फर्स्ट यू राइट विथ ओपन hello.txt कॉमा w एज एफ फुल कोलन। इसके बाद आप क्या करेंगे, फुल कोलन देंगे। ये ध्यान रखेंगे कि इसका लास्ट किससे होगा, फुल कोलन से। विथ से ओपन होगा और लास्ट फुल कोलन से होगा। बाकी ओपन hello.txt को डबल कोड में देंगे, कॉमा मोड को सिंगल कोड में देंगे, एज एफ फुल कोलन। ओके, फिर क्या है, फिर हमने फर्स्ट नाम का लिस्ट लिया है, सेम एज द प्रीवियस, एफ डॉट राइट लाइन्स फर्स्ट, फिर राइट लाइन्स को यूज़ किया जैसे हम प्रीवियस कर चुके हैं। प्रिंट, यहाँ पे हम क्या करें, इज़ द फाइल क्लोज्ड, फाइल क्लोज हमने नहीं किया और देखना चाहते हैं, इज़ द फाइल क्लोज्ड, एफ डॉट क्लोज का यूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि हमने फाइल को क्लोज नहीं किया है। फिर हम प्रिंट कर रहे हैं, इज़ द फाइल क्लोज्ड, एफ डॉट क्लोज्ड। यहाँ पे एक बार यहाँ एक स्टेटमेंट दे देंगे बच्चों, क्लोज, यहाँ पे क्या देंगे, एफ डॉट क्लोज फंक्शन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर चेक करेंगे एफ डॉट क्लोज, तो अब क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ पे एक स्टेटमेंट मिसिंग है, एफ डॉट क्लोज फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे आगे, देखिए फर्स्ट टाइम में इज़ फाइल क्लोज फॉल्स और इज़ फाइल क्लोज ट्रू हो जाएगा। सेकेंड टाइम में ट्रू कैसे होगा, जब हम फाइल को क्लोज करेंगे तब। अदरवाइज इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो दोनों ही टाइम आपको फॉल्स ही दिखेगा। अब देखिए इसके थ्रू भी हमारे कंटेंट को देखेंगे, तो हमारे कंटेंट में ये क्या है, हमारे कंटेंट में आ गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस। यानी हम विथ से या फिर एफ इक्वल टू ओपन किसी भी तरह से करते हैं तो हमारी फाइल क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो आप इस दोनों मेथड को याद रखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, अपेंडिंग इन अ फाइल। अपेंडिंग आप जानते हैं कि कोई भी डेटा को फाइल के लास्ट में इंसर्ट करना हो। जो हमारी फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है उसके लास्ट में कंटेंट को ऐड करना है, क्योंकि कर्सर पॉइंटर यहाँ पे कहाँ होता है, लास्ट में, फाइल के लास्ट में होता है और वहीं पे हम डेटा ऐड कर सकते हैं। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे फाइल में सपोज कीजिए 4 रिकॉर्ड है, तो हम 5th पोजीशन पे होंगे और जो भी डेटा ऐड होगा वो 5th पोजीशन यानी 5th रिकॉर्ड होगा या 5th पोजीशन पे डेटा ऐड होगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अपेंडिंग इन अ फाइल, अपेंडिंग मीन्स एडिंग समथिंग न्यू टू एग्जिस्टिंग फाइल। ए, अपेंडिंग के लिए मोड क्या है, जो राइट मोड है उसके लिए ए यूज़ करते हैं, ए इन सिंगल कोड। ए मोड इज़ यूज टू accomplish this task. This means opening a file in write mode, and if file is existing then adding data to the end of the file. A program to append into a file hello.txt, ठीक है। hello.txt फाइल में हम अपेंड करेंगे प्रोग्राम टू अपेंड डेटा टू अ फाइल। f इक्वल टू ओपन hello.txt कॉमा a इन सिंगल कोड एंड hello.txt इन डबल कोड। hello.txt फाइल को हम ओपन कर रहे हैं अपेंड मोड में। f डॉट राइट, दिस इज अपेंडेंट लाइन, न्यू लाइन इसमें भी दिया है। राइट को हम यूज़ क्या करते हैं, सिंगल स्ट्रिंग के लिए, और हर एक स्ट्रिंग के लास्ट में हम क्या देते हैं, /n। तो देख रहे हैं आप राइट फंक्शन का यूज़ किया गया। अगेन f डॉट राइट, दिस इज़ अनदर अपेंडिंग लाइन, फिर देखिए /n, ये सेकेंड लाइन है जिसको हम अपेंड कर रहे हैं। फिर ये प्रिंट हमने करवाया, प्रिंट डेटा अपेंडेड सक्सेसफुली f डॉट क्लोज। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया है और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, डेटा अपेंडेड सक्सेसफुली, ये हमारा आउटपुट है। तो हम आगे देखते हैं कि हमारा जो hello.txt फाइल था
उसमें पहले क्या हमने लिखा था, फर्स्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड कंप्यूटर साइंस। और जब हम उसी फाइल को अपेंड मोड में खोलते हैं तो कर्सर पॉइंटर क्या होता है, कंप्यूटर साइंस के बाद होता है। और उसमें हमने क्या किया है, आप यहाँ पे देखते भी रहेंगे कि उसमें हमने क्या किया, फर्स्ट जो है स्टेटमेंट वो क्या किया, एफ डॉट राइट दिस इज अपेंडिंग लाइन, एफ डॉट राइट दिस इज अपेंडेड लाइन। तो कंप्यूटर साइंस के बाद क्या हो गया, दिस इज अपेंडेड लाइन। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के बाद हमारी नेक्स्ट लाइन क्या है, दिस इज अपेंडेड लाइन। फिर उसके बाद आप देखेंगे इसके बाद हमारी सेकेंड लाइन क्या है, दिस इज़ अनदर अपेंडेड लाइन। तो सेकेंड लाइन क्या है, यहाँ पे आप यहाँ भी देखते रहिए, सेकेंड लाइन क्या है, दिस इज़ अनदर अपेंडेड लाइन। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अपेंड मोड में जब हम फाइल खोलते हैं तो प्री एग्जिस्टिंग फाइल आपकी खुलती है, मगर डेटा अपेंड कहाँ होता है, लास्ट में। तो यहाँ पे हमने 2 लाइन अपेंड किया है, दोनों ही लाइन सक्सेसफुली अपेंड हुई है। आप यहाँ पे जाके जहाँ भी आपकी फ़ाइल सेव है नोटपैड से जाके उसके कंटेंट को शो कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग नोटपैड में फ़ाइल को ओपन किए हैं तो वो दोनों ही लाइन शो हो रही है। अ न्यू डेटा इज अपेंडेड इन द hello.txt बाय एवर प्रोग्राम। ओके, तो ये अपेंड प्रोसेस था बच्चों, जो कि आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस राइट और राइट लाइंस फंक्शन को केयरफुली देखेंगे और उसको केयरफुली यूज़ करेंगे। और एक चीज़ और रिमेंबर करेंगे, रखेंगे, डब्लू मोड में अब फाइल को हम खोलेंगे ताकि हम राइटिंग प्रोसेस सक्सेसफुली कर सकें। बच्चों अभी हम एक प्रोग्राम देखेंगे, राइटिंग यूज़र इनपुट टू अ फाइल। हम यूज़र से इनपुट लेंगे और उसको फाइल में डालेंगे। ये प्रोसेस बहुत कॉमन है, हमेशा हमें करनी पड़ती है। तो इस प्रोग्राम को देखेंगे, प्रोग्राम टू राइट यूज़र इनपुट डेटा टू अ फाइल। यहाँ पे चॉइस के अकॉर्डिंग यूज़र जितने रिकॉर्ड चाहता है उतने रिकॉर्ड को हम उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग फाइल में इनपुट करवाएंगे। चॉइस की जब भी बात करेंगे तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, ch इक्वल टू y। ठीक है, f इक्वल टू ओपन स्टूडेंट डॉट txt कॉमा a वाइल ch इक्वल टू y और ch इक्वल टू y। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर है कि वाइल लूप चलेगा जब तक कि ch की वैल्यू y रहेगी। जैसे ही ch की वैल्यू n हो जाएगी वहाँ पे हम लूप से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, और फाइल को हमने किस मोड में ओपन किया है, student.txt फाइल को अपेंड मोड में ओपन किया है। ठीक है, यानी इसमें रिकॉर्ड ऐड होते जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पे है नेम इक्वल टू इनपुट इंटर नेम, या आप जानते हैं कि नेम इनपुट लेगा कोई भी यूजर से। दूसरा एज int इनपुट इंटर एज किस में लेगा, इंटीजर में, इसलिए int इनपुट इंटर एज लिया गया। f डॉट राइट नेम, f डॉट राइट स्लैश n, नेम के बाद लिया नहीं गया है इसलिए यहाँ पे नेम क्या है, वेरिएबल है। तो उसके बाद आपको इस तरह से स्लैश n देना मस्ट है राइट में, नहीं तो न्यू लाइन नहीं चेंज होगी, वही लाइन रह जाएगी। ठीक है, लाइन को चेंज करने के लिए। और राइट str एज इसलिए है क्योंकि बच्चों ये टेक्स्ट फाइल है तो डेटा जो जाएगा वो स्ट्रिंग में जाए। ठीक है, f डॉट राइट न्यू लाइन, प्रिंट डेटा सेव सक्सेसफुली, ch इक्वल टू इनपुट डू यू वांट टू इंटर मोर रिकॉर्ड, यस और नो। आपको यस और नो इनपुट करना है। यदि आपने नो इनपुट किया तो हम एग्जिट कर जाएंगे। आपने यस इनपुट किया मीन्स वाई इनपुट किया, वाई और एन, तो वाई इनपुट किया फिर कंटिन्यू हम वाइल लूप में जाएंगे। सेकेंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड चाहें आप दे देंगे। और फिर उसके बाद से जब आपको लगता है कि अब हमें बाहर निकलना चाहिए, एग्ज़िट करना चाहिए, अब हमें रिकॉर्ड को इनपुट नहीं करना है, तो आप एन प्रेस कर देंगे और फाइल से वाइल लूप से बाहर निकल जाएंगे। फिर एफ डॉट क्लोज, लास्ट में क्या किया गया, एफ डॉट क्लोज। ये हमारा एक कंप्लीट प्रोग्राम है, टेकिंग डेटा फ्रॉम यूज़र एंड राइट दिस डेटा टू द फाइल student.txt। ओके, तो हम अब देखेंगे
इसको यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रोग्राम रन हो रहा है तो आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट में क्या आ रहा है, यहाँ पे आउटपुट में इंटर नेम संजीव, इंटर एज 38, डेटा सेव सक्सेसफुली। फिर डू यू वांट टू इंटर मोर रिकॉर्ड, यस और नो, यहाँ पे वाई प्रेस किया गया। ओके, इंटर, फिर क्या है पवन, इंटर नेम में पवन दिया गया, इंटर एज में 39, ठीक है। फिर डू यू वांट टू, नो, एन प्रेस कर दिया गया। हम क्या किए, फिर अब हम वही लूप से बाहर निकल गए। अब हम जाके अब हम जाके कंटेंट को चेक करेंगे कि जो भी कंटेंट हमारा है वो कंटेंट शो हो रहा है कि नहीं। तो हम नोटपैड में जाके और चेक करेंगे। नोटपैड में हमने क्या ओपन किया, अपनी फ़ाइल को ओपन किया। जो भी हमारी फ़ाइल कौन सी थी, student.txt, इस फाइल को ओपन करेंगे। स्टूडेंट फाइल इज़ क्रिएटेड बाय यूजिंग एवर प्रोग्राम, उसको हम ओपन करेंगे नोटपैड में और देखेंगे उसके कंटेंट को। तो आपने देखा कि इस कंटेंट में संजीव और पवन 2 रिकॉर्ड हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, अपने फाइल क्रिएट कर सकते हैं और रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे student.txt हमारी नई फाइल है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड रिकॉर्ड ये दिखा रहा है। यदि पहले से एग्जिस्टिंग फाइल होती तो उसमें ये दोनों रिकॉर्ड ऐड हो गए होते। ओके बच्चों, तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई। अपेंड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड और राइट मोड दोनों क्या काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, और इसमें हम राइट और राइट लाइन फंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लीजिए। जब फाइल डब्ल्यू मोड में खुलेगी तो नई फाइल क्रिएट होगी, उसके कंटेंट ओवरराइट हो जाएंगे, या नई फाइल है तो नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। जबकि अपेंड मोड में कंटेंट आपके पहले के जो प्री डिफाइंड कंटेंट है, जो प्री रिटन कंटेंट है वो रहेंगे, और लास्ट में कर्सर आपका रहेगा और वहाँ से डेटा ऐड होगा, कंटेंट आपके रिमूव नहीं होंगे। तो अपेंड और राइट मोड को अच्छे से समझ लीजिए और आप इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट अगली क्लास में हम देखेंगे बच्चों। थैंक यू।